देखिए उसने आपसे बोला है टू नेगेटिव चार्जेस ईच आर ऑफ मैग्नीट्यूड क्यू आर एट 2 आर डिस्टेंस अपार्ट। इसका डायग्राम हम लोग यहीं बना लेते हैं इस पेज पे, समझिए जरा। उसने हमसे बोला है कि टू चार्जेस है जिनका मैग्नीट्यूड कितना है, क्यू है, ठीक है। एक मिनट, टू नेगेटिव चार्जेस है, टू नेगेटिव चार्जेस है, तो जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों, डायग्राम कैसे बनेगा ये देखिए। टू नेगेटिव चार्जेस है, एक है माइनस क्यू इस तरीके से, ठीक, और दूसरा हमारे पास माइनस क्यू इस तरीके से, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2r है। क्वेश्चन आराम से पढ़ते जाइए मेरे साथ साथ और समझते जाइए, ठीक है। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 2r है। पढ़ लो ध्यान से। यहां पर क्या कह रहा है, कह रहा है कि नेगेटिव चार्जेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड क्यू, जिनका मैग्नीट्यूड क्यू है तो नेगेटिव है, तो इसलिए मैंने माइनस लिख दिया, दोनों ही नेगेटिव है आपके, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2r है ना, एट अ डिस्टेंस ऑफ 2r अपार्ट। अब पॉजिटिव चार्ज Q इज लाइंग एट द मिडिल, का मतलब मिड पॉइंट, मिडिल का मतलब क्या होता है, मिड पॉइंट, है ना। तो दोनों के मिड पॉइंट पे एक पॉजिटिव चार्ज आपको लाके रखना है, तो लाके रखिए भाई, दोनों के मिड यही तो होगा ना आपका मिड, तो भाई प्लस क्यू चार्ज आपको लाके रखना है। अब आप ये बताइए कि भाई आपका, अगर आपने मिडिल में रखा ये पूरा 2r था तो ये r बचेगा, और ये भी आपका r बचेगा, यस और नो, जल्दी से बताइए, ठीक। अब आगे पढ़ते हैं। उसने हमसे बोला कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, अब जो सिस्टम बनके तैयार हुआ है ये वाला सिस्टम, ये देखिए, ये जो आपका सिस्टम बनके तैयार हुआ है, इस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है, इस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आपको U1 दिया हुआ है, ठीक। अभी रुको, आराम से तसल्ली से आप मुझे ये बताइए कि उन्होंने हमें इसकी पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है, ठीक। हम भी तो निकाल सकते हैं ना, अभी हम निकाल लेंगे। हम इस सिस्टम को बिल्ड करेंगे करके, पहले माइनस क्यू लेके आएंगे, फिर प्लस क्यू लेके आएंगे, फिर माइनस क्यू लेके आएंगे, हम कर लेंगे। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। उसने हमसे बोला है, ध्यान सुनिए, कह रहा है इफ, अब आगे केस देखिएगा जरा। उसने बोला इफ द टू नियरेस्ट चार्जेस आर म्यूचुअली इंटरचेंज, बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ो, इफ द टू नियरेस्ट चार्जेस आर म्यूचुअली इंटरचेंज, मतलब समझिए वो ये कहना चाहता है, डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। देखिए कंडीशन आपको क्या दी हुई है, उसने कंडीशन उसने हमें दी, जो कह रहा है इफ टू नियरेस्ट चार्जेस, मतलब जो एकदम पास पास हो उन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दो, मतलब चाहे इसको इसके साथ कर दो, मतलब माइनस यहां आ जाएगा प्लस यहां आ जाएगा, या फिर आप इसको इसके साथ कर दो, कुछ एक करोगे तो वैसे ही आपको दिखाई पड़ेगा, आप करके देख सकते हो। तो हमने क्या किया, हमने क्या किया, ध्यान से सुनो, हमने ये वाले प्लस क्यू को यहां रखा और माइनस क्यू को यहां रखा, तो प्लस क्यू हमें यहां दिखाई पड़ेगा और माइनस क्यू हमें यहां दिखाई पड़ेगा, ये सुनो। और ये वाला तो माइनस क्यू को हमने डिस्टर्ब नहीं किया। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है सर हम इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे, भाई तब भी आपको वही दिखाई पड़ेगा, माइनस इधर आ जाएगा प्लस उधर चलाएगा तो दिखाई तो ऐसे पड़ेगा, माइनस माइनस के पास होगा प्लस इधर, बस ये पूरा फ्लिप कर दीजिए, समझ गए, वैसे ही दिखाई पड़ेगा। अब सुनो भाई, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस तो अभी भी फिक्स रहेगा आर, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अभी भी फिक्स रहेगा आपका आर, ठीक। अब मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, जब हमने म्यूचुअली इंटरचेंज कर दिया तो अब सिस्टम जो बना उसकी पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स U2, पढ़िए, एंड द पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स U2। अब जो नया सिस्टम बना है, न्यू सिस्टम में आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो U2 हो जाती है। ये जो आपका न्यू सिस्टम जो बना है, इसमें जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है वो हो जाती है U2, सही है। और उसने हमसे क्या बोला है, फाइंड द रेशियो ऑफ U1 बाई U2, ठीक है। U1 और U2 का रेशियो हमें बताना है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं। आप ये बताइए बच्चों, क्या आप क्या आप क्या आप U1 की वैल्यू नहीं निकाल सकते? जो इसने हमें पोटेंशियल एनर्जी दी थी U1, हम भी तो निकाल सकते हैं, और हमें निकालना आता है। सबसे पहले इस सिस्टम को बिल्ड करो, बताओ कैसे बिल्ड करोगे, आराम से तसल्ली से सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से। सबसे पहले आप माइनस क्यू चार्ज को लाके रखिए और किसी को मत देखिए, अभी अभी ये दोनों नहीं है। सबसे पहले माइनस क्यू को रखा तो उसके कारण पोटेंशियल एनर्जी जीरो, क्योंकि भाई ये अकेला बैठा होगा ना, ये अकेला बैठा होगा तो ये किसी के साथ इंटरेक्शन नहीं कर रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो। बोलो हाँ, बोलो 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 हाँ, इतना हो गया। अभी अकेला माइनस क्यू है, तो माइनस क्यू किसी के साथ इंटरेक्शन नहीं करेगा, तो अभी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। अब दूसरा चार्ज लेके आओ, एक एक करके आराम से। अब अगर मैं दूसरा चार्ज लेके आता, चलो मैं बना के दिखा देता हूं, नहीं बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। सबसे पहले आपने क्या किया, माइनस क्यू चार्ज आप लेके आए, ठीक, तो उसके कारण पोटेंशियल एनर्जी जीरो। अब प्लस क्यू को लाके सेट करिए, तो प्लस क्यू को उतनी ही डिस्टेंस पे लाके सेट कर दीजिए। कितनी डिस्टेंस पे, ध्यान से जरा चेक करेंगे स्टूडेंट्स, ध्यान से। जब प्लस क्यू को रखेंगे तो आर डिस्टेंस पे, ये देखिए, ठीक। अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी बताइए, साइन के साथ लेना है, तो के इंटू Q1 की जगह आएगा माइनस क्यू और Q2 की जगह आएगा प्लस क्यू, अपॉन में दोनों के बीच का डिस्टेंस। कोई डाउट है बताइए, कोई डाउट है?
नहीं। अभी क्या, अब क्या करें, क्या सिस्टम बन गया? नहीं बना अभी। अब थर्ड वाला भी तो लेके आइए, अब बहुत सावधानी से लाइएगा। देखिए जैसे ही हम लोग थर्ड वाला लेके आएंगे, ठीक है, ये वाला जैसे ही हम लाएंगे तब जाके मेरा सिस्टम यहां बनेगा। तो माइनस क्यू में जैसे ही लेके आऊंगा, अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा आर। ठीक, अब एक खास बात, जैसे ही आप थर्ड वाले के लाओगे, थर्ड वाला इसके साथ तो इंटरेक्शन करेगा ही करेगा, ध्यान सुनो, यानी कि प्लस के इंटू Q1 इंटू Q2, यानी कि प्लस का Q इंटू माइनस का Q, और अपॉन में दोनों के बीच का डिस्टेंस R। और अभी खत्म नहीं हुआ है, आगे देखिए भाई, जैसे आप थर्ड वाले के लाओगे तो इसके साथ भी इंटरेक्शन करेगा और इसके साथ भी करेगा, बोलिए हाँ। तो जब इन दोनों का पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे तो आएगा आगे प्लस के इंटू माइनस क्यू इंटू माइनस क्यू, माइनस क्यू इंटू माइनस क्यू, और डिवाइडेड बाय आर नहीं होगा, अब यहां से यहां तक की डिस्टेंस आर प्लस आर, 2r हमारे पास हो जाएगी। ठीक है, अब बच्चे बोलेंगे सर ये दोनों भी तो करेंगे, वो तो पहले कैलकुलेट कर चुके हो ना, बार बार थोड़ी ना लोगे। ठीक, समझ में आई बात, बताइए। ठीक, समझ में आई बात। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो u1 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, तो इस तरीके से आपको सिस्टम बिल्डअप करना है बस, और कोई दिक्कत है नहीं आपके पास। ठीक है, देखिए u1 इज इक्वल्स टू, देखिए माइनस प्लस माइनस तो माइनस के इंटू क्यू इज क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, प्लस माइनस माइनस के इंटू क्यू इज क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, और प्लस देखिए माइनस माइनस प्लस तो प्लस ही हो जाएगा, के क्यू का स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू आर, यही होगा, चेक कर लो भाई, यही होगा। ठीक, तो u1 की जो वैल्यू आएगी आपके पास, लेफ्ट हैंड साइड में निकाल रहे हैं। ठीक, u1 की जो वैल्यू आएगी आपके पास, लेफ्ट हैंड साइड में निकाल रहा हूं, तो u1 इज इक्वल्स टू, अब जरा ध्यान दीजिएगा, एक कैलकुलेशन करने जा रहा हूं, ध्यान से चेक करिएगा। देखिए कहां गया, यस, देखिए भाई, आप इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इससे एलसीएम ले लोगे तो एलसीएम 2r आ जाएगा। सही है, तो u1 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, एलसीएम में आपके पास आ जाएगा 2r, और न्यूमरेटर में आपके पास क्या बचेगा, देखिए माइनस टू के माइनस देखिए माइनस टू कितना हो गया, -4 और +1 तो -3, तो ऊपर हो जाएगा आपके पास -3 के और q का स्क्वायर, यानी कि u1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -3/2 इंटू में के क्यू स्क्वायर अपॉन में r। आराम से चेक कर लीजिए। इसी तरीके से u2 निकालिए और रेशो निकाल लीजिए। तो u2 जरा निकालना, तो u2 जब निकालोगे आप, है ना, तो सिस्टम बिल्डअप करोगे। सबसे पहले आप इसको लाके रखोगे, रखिए, प्लस क्यू को आपने रखा तो अकेला बैठा है तो इंटरेक्शन नहीं करेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी 0, प्लस अब इसको लाके रखिए, तो ये आपके पास कितना है, -q है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, r है। ठीक, तो हो जाएगा k इंटू प्लस क्यू इंटू माइनस क्यू डिवाइडेड बाई r। ठीक, प्लस अब आप इसको लाके रखिए, जैसे ही इसको लाके रखोगे -q को यहां पे, ठीक, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस तो आपका r हो जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये इसके साथ भी इंटरेक्शन करेगा तो हो जाएगा, अब देखिए आपका होगा k इंटू ये वाला Q1 हो गया कैसा, नेगेटिव का, और ये भी नेगेटिव का, तो आंसर आपका ये देखो, ये भी नेगेटिव का और दूसरा वाला भी आपका नेगेटिव का, अपॉन में दोनों के बीच का डिस्टेंस r। जैसे इसको रखोगे तो ये इसके साथ भी इंटरेक्शन करेगा। ठीक, तो आगे आएगा आपका प्लस में k इंटू, एक चार्ज पॉजिटिव है, ये देखिए, इन दोनों का निकालोगे तो इसका पॉजिटिव हमने क्यू लिख दिया और इसके लिए नेगेटिव, तो k इंटू क्यू इंटू माइनस क्यू और डिवाइडेड बाय नीचे 2r इस बार लिखेंगे, बिकॉज इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2r हो जाएगा। कोई डाउट है बताइए? नहीं। अब इसको थोड़ा सॉल्व करिए, तो u2 इज इक्वल टू 0 का कोई मतलब है नहीं, और प्लस माइनस माइनस k इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई r, और माइनस माइनस प्लस तो प्लस k इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई r, और प्लस माइनस माइनस k इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r। ठीक, तो अगर आप देखोगे ध्यान से, तो अगर आप 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, 2 से यहाँ, 2 से यहाँ, 2 से यहाँ, तो आपके पास एलसीएम लेने में इजी होगा, और u2 हमारे पास आ जाएगा, u2 इज इक्वल्स टू, देखिए डिनोमिनेटर तो 2r आ जाएगा, और न्यूमरेटर जो आएगा हमारे पास -2 प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बस -q हमारे पास बचे, -1 ही बचेगा बस, ये दोनों तो गया ना आपका, भाई चेक कर लो ना, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, तो -kq स्क्वायर अपॉन में 2r। ठीक, माइनस
के क्यू स्क्वायर अपॉन में 2r। अब u1 बाय u2 नहीं निकाल सकते आप बताइए? हाँ, तो हम u1 बाय u2 अगर निकालते तो आता हमारे पास कितना, u1 को तो हम ऐसे ही लिख देंगे, कितना है -3/2 -3/2 k इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन में r, और क्रॉस लगा के क्योंकि डिवाइड करें तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा आपका, ठीक है ना। 2r अपॉन में माइनस ऑफ k इंटू क्यू स्क्वायर, यही था भाई, चेक कर लो। ठीक, अब सॉल्व करिए। देखिए माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, ये 2 से 2 आपका चला गया। ठीक, और अगर आप देखेंगे तो भाई r से r भी गया, एक तरीके से माइनस से माइनस भी आपका कैंसिल हो गया, r से r भी गया, क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर, और k से k आपका सब कुछ चला गया, है ना। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो u1 बाई u2 इज इक्वल्स टू 3 को नहीं कैंसिल करना था यार, 3 किससे होगा, बस 3 बचेगा और क्या, तो 3 और कुछ नहीं बचा तो 3:1। बताइए कोई डाउट है, कर लोगे, बताओ।